एक समय की बात है, एक घना जंगल था जो अब सूखे के कारण बर्बाद हो गया था। हर जगह धूल और मिट्टी बिखरी हुई थी। जानवर थके हुए और कमजोर दिख रहे थे। बूंद बूंद पानी के लिए वे यहाँ वहाँ भटक रहे थे, लेकिन हर जगह केवल सूखी जमीन और चुप्पी थी। जंगल की चिड़ियां भी चुप हो गई थीं, क्योंकि पानी की तलाश में सब कुछ खामोश था। लियो, जो जंगल का सबसे शक्तिशाली शेर था, एक छोटी पहाड़ी पर खड़ा था। उसकी भव्यता और ताकत उसे अलग बनाती थी। उसने जंगल के सूखे को देखा और उसकी आंखों में चिंता की लहर दौड़ गई। वह सोच रहा था, क्या हो गया है मेरे प्यारे जंगल को? हम सबको इस स्थिति से निकलने का एक रास्ता खोजना होगा। लियो ने महसूस किया कि उसे अपने दोस्तों को एकत्र करना होगा। उसने अपनी गहरी आवाज में कहा, सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पानी की खोज में जाऊंगा। तुम सब यहाँ रहो और एक दूसरे का ध्यान रखो। मुझे पूरा यकीन है कि मैं जल्दी पानी लेकर लौटूंगा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास और करुणा थी, जिसने सभी जानवरों को उम्मीद दी। उम्मीद और साहस से भरा, लियो ने अपने सफर की शुरुआत की। उसने पीछे मुड़कर देखा और फिर धड़-दस्ती में चलते हुए एक ठानी हुई चाल में आगे बढ़ा। उसकी आंखों में एक मिशन था, और वह जानता था कि इस कठिनाई का सामना करने का एक ही रास्ता है, आगे बढ़ना। लियो ने एक सूखी नदी के किनारे पर पहुंचकर वहां का दृश्य देखा। जहां कभी पानी बहता था, वहां अब केवल सूखी मिट्टी और पत्थर बिखरे हुए थे। वह निराशा से बोला, कहाँ है पानी? हमें इसे खोजने की जरूरत है। उसकी आवाज में एक गहरी चिंता थी। उम्मीद नहीं हारने के लिए लियो ने एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने का फैसला किया। वह जानता था कि वहां से वह दूर दूर तक देख सकता है। पहाड़ी पर चढ़ते समय उसकी मांसपेशियां कड़ी मेहनत कर रही थीं, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। उसकी आत्मा ने उसे प्रेरित किया, और वह जानता था कि उसे अपनी ताकत जुटानी होगी। आखिरकार जब वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, तो उसने एक सुंदर हरी घाटी देखी। वहां एक चमकती हुई नदी बह रही थी, जो सूर्य की किरणों में झिलमिला रही थी। उसकी आंखों में चमक आ गई, और उसने खुद से कहा, यह तो जीवन है। मुझे इसे अपने दोस्तों के लिए लाना होगा। लियो ने अब अपने कदम तेज कर दिए। उसने घाटी की ओर बढ़ना शुरू किया। उसके दिल में उम्मीद की एक नई किरण थी। वह जानता था कि यदि वह जल्दी पहुंचता है, तो उसके दोस्तों को फिर से जीवन मिल सकता है। उसके कदमों में एक नई ऊर्जा थी, जैसे वह फिर से जिंदा हो रहा हो। जब वह नदी के पास पहुंचा, तो उसे ठंडा और शुद्ध पानी देखकर ताजगी का एहसास हुआ। वह पहले पानी के पास जाकर झुका और एक गहरी सांस ली। ये तो जादू की तरह है, उसने सोचा। वह जानता था कि यह पानी उसके दोस्तों के लिए एक उपहार होगा। लियो ने एक बड़े पत्ते को लिया और उसे पानी से भरने लगा। उसने सोचा, मुझे अपने दोस्तों को पानी के साथ लाना होगा, ताकि वे जल्दी से इसे पी सकें। उसने पत्ते को सावधानी से भरते हुए सुनिश्चित किया कि एक भी बूंद न गिरे। अब लियो पानी से भरे पत्ते के साथ वापस लौटने के लिए तैयार था। उसने सावधानी से हर कदम उठाया, ये सुनिश्चित करते हुए कि पानी न गिरे। उसके दिल में अपने दोस्तों की चिंता थी, और वह जल्द से जल्द लौटने की कोशिश कर रहा था। लियो ने जब वापस लौटने की दिशा में कदम बढ़ाए, तो उसे अपने दोस्तों का ध्यान खींचता हुआ महसूस हुआ। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, सभी जानवर उसकी ओर दौड़ पड़े। उनकी आंखों में उम्मीद और आभार था। लियो ने अपने दोस्तों के लिए पानी को एक छोटे से गड्ढे में डाला, ताकि वे सभी एक एक करके पी सकें। जानवरों ने एक दूसरे की तरफ देखा और धीरे धीरे पानी पीना शुरू किया। उनकी आंखों में खुशी और ताजगी थी। जानवरों ने लियो का धन्यवाद किया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। लियो ने उन्हें बताया, सच्चा नेतृत्व यही है, जब हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। सबने एक साथ आकर कहा, हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे, लियो। इस कठिन समय में लियो की साहस और निस्वार्थता ने जंगल में फिर से उम्मीद की किरण जगा दी।
जानवरों ने सीखा कि एक दूसरे की मदद करके वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं, और इस तरह उन्होंने एकजुटता और सहानुभूति की ताकत को समझा, जो हर कठिनाई को पार करने में मदद करती है।